नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आपकी बार 400 पार के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा का सम्मेलन संपन्न। भारतीय जनता युवा मोर्चा का युवा सम्मेलन कार्यक्रम नगर विधानसभा के होटल राही इन के हॉल में भाजयुमो जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ मिश्र मोंटी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि वक्ता उत्तर प्रदेश सरकार की स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कौशल विकास द्वारा युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है। आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व में भारत के युवाओं का मान सम्मान बढ़ा है। लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कप प्लेट पर अधिक से अधिक वोट डालकर तीसरी बार मिर्जापुर से सांसद बनाने का काम करेगा और अब की बार मोदी जी के 400 पार के नारे को साकार करेगा। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। शव का अंतिम संस्कार कर गंगा घाट से वापस लौट रहे यात्रियों की बस ओवरटेक करते हुए ट्रक से टकराई, एक यात्री का हाथ कटा, कई हुई घायल। देहात कोतवाली क्षेत्र के बरकछा घाटी पर हुई दुर्घटना। सूचना पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए ले गई। हाथ कटने से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को वाराणसी किया गया रेफर। सोनभद्र के शाहगंज से मिर्जापुर की गंगा नदी के चिल्ह घाट पर अंतिम संस्कार करने आए थे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। चोरी की शिकायत लेकर पुलिस चौकी पर गए शख्स को पानी मांगना पड़ा भारी। चुल्लू भर पीने का पानी मांगने पर पुलिसकर्मी ने की पिटाई। शराब के नशे में पुलिसकर्मी ने की पिटाई से युवक के नाक से बहने लगा खून। शराब के नशे में धुत बताया जा रहा पुलिसकर्मी। पीड़ित को मिल रही फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी। चुनार कोतवाली के सक्तेशगढ़ चौकी का है मामला। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया। नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम युवक कर रहा था धर्म परिवर्तन की तैयारी। इससे पहले पुलिस ने किया गिरफ्तार। आधार कार्ड में उम्र बढ़वाने के दौरान हुआ खुलासा। देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है मामला। मिर्जापुर जिले में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक पर नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने और मुंबई ले जाकर आधार कार्ड में उम्र बढ़वाकर कोर्ट मैरिज करने की तैयारी का परिजनों ने लगाया आरोप। युवक नाजिम अली राहुल सिंह बनकर नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर मुंबई ले गया, जहां आधार कार्ड सेंटर पर उम्र बढ़वाने गया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मामला यही है सर कि हमारी बच्ची के नाम निखिल सिंह यहाँ का भाई ने है, वो अपन बात करत रहे, नंबर दे रहे तो ले गए मुस्लिम के दे गए और राहुल सिंह बतावे लगे। वही फ़ोन करता था, वही मेरे लड़की की बहला फुसला के लिया के गया। हम लोग 1 बजे रात के जब उठे देखे तो नहीं हमारी बच्ची, खोजे हेरे लगे नहीं मिलन, तो हम लोग नंबर ले जाके दे दिया। वही नंबर के आधार से लोग पकड़ा दें, पुलिस वाले खबर दें तो हम लोग गए अपन लड़की लिया। लोग उनका सब कुछ हम करे कर ही बच्चे। लड़की ने क्या बताया, कहाँ लेकर गया था? मुंबई। तो लड़की आपकी सेफ है कि किसी तरीके से कोई प्रताड़ित कर रहा था? वो जो ले जाते सताए डांटे सुन तो है अपने हो रहा कि कुछ कहूँ मत, कुछ सुनूँ मत, नहीं काटत है मारत है। लड़की हमारी जब वहाँ गई तब उसको पता चला कि मुस्लिम है। अच्छा, ऐसे पता नहीं चला, ऐसे राहुल सिंह की बात करता था। हाँ। राहुल सिंह है। हम लोग फ़ोन नहीं किए, ये लड़की हमारी खुद ही एक दुकान पर जाके ना आधार कार्ड अपना दिया। अच्छा। जब वो आधार कार्ड पढ़ा तो खुद ही तो उनका बोल था फ़ोन करने लगा, कह रहे कि हिंदू की लड़की है, मुसलमान लेके आई। जी, आपके यहाँ गांव में एक नाबालिग बच्ची को एक मुस्लिमों भगा के लेके गया है, क्या है मामला? मामला ये है कि वो 1 सवा 1 बजे ने फ़ोन किया और नाबालिग लड़की कल उधर चली गई। उसके बाद उसकी बड़ी मम्मी सुबह हम आए गांव से इनके पास, तो हल्ला हुआ तो हम आए तो कहें कि कल उधर चली गई और हमको लोगों को मालूम नहीं हुआ और बच्चियाँ चली गई। 16 साल की लड़की है, समझिए। तो कहाँ लेकर गया था, कौन लेकर गया था? एक था बगल में, कल तो निखिल का ननिहाल था, इनके घर सटा हुआ है दक्षिण बगल। कल तो उन्हीं के परिचय से वो मुसलमान आया था, साल 6 महीना के पहले आया था, तो वो भी ठाकुर बना था, राहुल सिंह बना था कल तो। और इनके ननिहाल 3-4 दिन था, तो जो निखिल सिंह थे वो ठाकुर बना करके उसको रखे थे अपने ननिहाल में, ठीक।
रखे थे। तो उसके बाद कल तो अपन वहीं से परिचय हुआ। लड़की थोड़े 10 कदम के दूर पर सटा हुआ उनका मकान है और कंसर्ट हो गया। मोबाइल से कंसर्टे होते हुए उसको आए 1-1:30 बजे लोग उठा से का नाम मोटरसाइकिल से लेकर के भगा करके ले गए। कहाँ लेकर गया था? यहाँ से ले गए घर। तो उसके बीच में उसकी माता जी का फ़ोन आया। जब वो नंबर से फ़ोन मोबाइल से फ़ोन किया तो उसकी मोबाइल माता जी ने कहा कि भैया आइए, कल तो हम राहुल सिंह हमारे ही हैं, वो हैं, बगलावर कर रहे थे। उसकी माता मुसलमान है, कल तो मुसलमान की माता जी कि आओ यहीं सुलह समझौता हो जाए। तो हम लोग दिए कल तो थाने पर जब दिए तो वो लगाए सब लाइन पर। तो वहीं से कंसर्ट से कल तो उसका पता चला बम्बई लेकर के वो चला गया था। तो आधार में 16 साल उसकी उम्र था। 16 साल उम्र था तो एक आधार बनवाने जो दुकान है जौनपुर के बाबू साहब हैं, उसके जहाँ पड़ोस के उसके लड़के वाले के बहन थी, उसकी पड़ोस में आधार बनता था जो कि जौनपुर के बाबू साहब थे। तो वो कहे कि कल होता कि माता पिता का आधार बनवाने में माने उनका मोबाइल अटैच होता है, उसी के आधार से 10-15 मिनट थे। और नहीं तो 1 दिन 2 दिन में कहा जाता तो मुस्लिम कंट्री से उसको लड़की को हटाई कर देता। और 1 हफ्ता 10 दिन ले करके घुमा रहा था उसके साथ। किस फिराक में था वो? क्योंकि लड़की हिंदू थी तो क्या उसका धर्म हिंदू के परस्पर से मुसलमान बना रहा था, बगलावर कर करके उसको भड़का करके उसको कह करके माने धर्म के विपक्ष वो मुसलमान था। ठीक भैया, इसी में फिराक में था कल था। आकर के डायरेक्ट लेकर के आए और थाने पर हम लोगों को मालूम हुआ तो हम पर भी गए। और उसकी माता जी की अहम भूमिका है और ये निखिल सिंह का, समझ गए भैया? हाँ, ठीक। सर, थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत एक विशेष समुदाय के लड़के द्वारा अपनी पहचान छुपाकर एक नाबालिग लड़की को भगाने का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला सर? इस मामले में एक थाने पे तहरीर मिली गई शुरुआती मई के महीने में। इसमें अभियोग पंजीकृत थाना अध्यक्ष द्वारा इसमें वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। अन्य इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, लड़की पक्ष का आरोप है कि इसमें 2 नामजद थे, एक की गिरफ्तारी हुई, एक अभी फरार चल रहा है जो है, ऐसा बताया जा रहा है जो है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई प्रचलित है, विवेचनाधीन विषय है, इसमें कार्रवाई प्रचलित है। रक्तदान संस्था से प्रेरित होकर प्रिंटिंग प्रेस संचालक शंभू प्रसाद गुप्ता ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। अनिल प्रजापति की सूचना पर रक्तदान संस्था ने दिया ड्रोमा हॉस्पिटल में भर्ती 88 वर्षीय वृद्ध मरीज को रक्त। मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ में तैनात गार्ड दिनेश सिंह की सूचना पर 74 वर्षीय वृद्ध मरीज को रक्तदान संस्था ने दिलाया प्रयागराज में रक्त। रक्तदान संस्था के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे के नेतृत्व में संस्था की जनसेवा से प्रेरित होकर शंभू प्रसाद गुप्ता उम्र 41 वर्षीय निवासी दहिला मऊ गाय घाट रोड प्रतापगढ़ जो प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, उनके द्वारा 1 यूनिट AB पॉजिटिव रक्त जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के रक्त कोष में रक्तदान संस्था हेतु स्वैच्छिक रक्तदान किया गया है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। अवैध वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने की सख्त कार्रवाई। फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनपद एटा की अलीगंज विधानसभा के थाना नया गांव के बूथ संख्या 343 पर अवैध वोटिंग का वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई। चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए पूरी पोलिंग टीम समस्त कर्मियों को निलंबित कर दिया। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी किशोर उम्र 17 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित के नाबालिग होने के चलते पुलिस ने किशोर को गिरफ्तार कर जिला बाल संरक्षण अधिकारी एटा की अभिरक्षा में भेज दिया है। पोलिंग पार्टी के कार्मिकों के खिलाफ जांच बिठा दी गई है और सख्त एक्शन की तैयारी है। संभवतः उन्हें अभी अरेस्ट किया जा सकता है। आशीष गुप्ता, ब्यूरो चीफ, जनपद एटा। Gracias.
ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ बोर्ड, देख लो, तीसरा नंबर है। तीसरा 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 ठीक है। ये है चौथा नंबर, चौथा नंबर आ जाएगा। पांचवा बेटा, ये पांचवा देख लो, पांचवा है पांचवा। पांच वोट डाल चुका हूँ, छठवां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा, छठवां भी वोट पड़ेगा। जी बिल्कुल, छठवां पड़ेगा। छठा वोट, छठा वोट, छठा। सातवां वोट, सातवां सातवां। आठवां।